वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। आज का लेक्चर हमारा अदर स्कूल ऑफ आर्ट के रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो स्कूल आता है वो आता है नाइक स्कूल। तो नाइक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो फ्लोरिश होता है नाइक रूलर्स के अंडर बिटवीन 16th एंड 18th सेंचुरी एडी के दौरान। इसको हम मदुराई स्कूल भी बोलते हैं। ये जो आर्किटेक्चर है ये सिमिलर था किसके, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के। इसके अलावा हमें इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद जो फीचर्स आते हैं, जो यहाँ पे आपको 3 फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो फीचर्स आता है वो क्या आता है, आपको यहाँ पे बड़े बड़े कॉरिडोर मिल जाएंगे। तो इन्हीं कॉरिडोर को क्या बोलते हैं, प्राक्रम्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो फीचर्स आता है वो गोपुरम आता है। तो गोपुरम जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, जो टेंपल का जो एंट्रेंस होता है, जो गेटवे होता है, वहाँ पे क्या बनाए जाते थे, गोपुरम बनाए जाते थे। तो आपको वन ऑफ द टॉलेस्ट गोपुरम जो है वर्ल्ड के, वन ऑफ द टॉलेस्ट गोपुरम कहाँ पे मिल जाएंगे, नायक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में आपको मिल जाएंगे। तो मीनाक्षी टेंपल का जो गोपुरम है वो वन ऑफ द टॉलेस्ट गोपुरम है दुनिया का। ठीक है। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट थर्ड फीचर्स आता है वो क्या आता है, आपको कार्विंग्स जो है पूरे टेंपल पे आपको कार्विंग्स में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहला फीचर्स क्या आया कि पराक्रम्स मिल जाएंगे। सेकंड फीचर्स क्या आया, आपको गोपुरम मिलेंगे, टॉलेस्ट गोपुरम मिलेंगे। और थर्ड फीचर्स क्या आया इसका, कि आपको क्या मिलेंगे, कार्विंग्स टेंपल पे क्या मिल जाएंगे, आपको कार्विंग की हुई मिल जाएंगी। तो ये जो फिगर है इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो कॉरिडोर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े कॉरिडोर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये जो नेक्स्ट फिगर आती है ये आपकी आती है मीनाक्षी टेंपल की। ठीक है। तो मीनाक्षी टेंपल में आपको ये देखो कार्विंग्स की हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट स्कूल हमारा आता है विसरा स्कूल। ठीक है, जिसको हम कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो ये डेवलप हुआ था हमारा लेटर चालुक्य रूलर्स के अंडर। ठीक है, बिटवीन कब, मिड 7th सेंचुरी एडी के दौरान ये जो स्कूल था ये डेवलप हुआ था। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है, विसरा स्कूल क्या है, एक हाइब्रिड स्टाइल है। और ये किसका हाइब्रिड है, नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और द्राविडियन स्कूल जो है, इन दोनों को मिला के, इन दोनों का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, विसरा स्कूल में मिलेगा। ठीक है। इनके कंबाइंड फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, हाइब्रिडाइज स्टाइल भी बोलते थे। ठीक है। तो जो सबसे पहला फीचर्स आता है, इस स्कूल ने क्या किया, जो विमान और मंडप है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है। और जो प्रदक्षिणा पथ था, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ है वो ओपन प्रदक्षिणा पथ मिलेगा, कवर्ड प्रदक्षिणा पथ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे कौन सा मिलेगा, ओपन प्रदक्षिणा पथ मिलेगा। और सेकंड, कार्विंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो पिलर्स होंगे, डोरवेज होंगे, सीलिंग्स होंगी, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगी, कार्विंग्स जो है की हुई मिल जाएगी। तो इस स्कूल में 3 प्रोमिनेंट डायनेस्टी है जिन्होंने इस स्कूल को प्रमोट करने में हेल्प की। ठीक है। जो सबसे पहले जो स्कूल है वो तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले, जो चालुक्य रूलर्स थे उन्होंने इसको क्या किया था, प्रमोट किया था। तो नेक्स्ट हमारा जो डायनेस्टी आती है वो कौन सी आती है, राष्ट्रकूटास। तो राष्ट्रकूटास जो कैलाशनाथ टेंपल जो बनाया गया था राष्ट्रकूटास के अंदर, ठीक है, इलोरा में, इलोरा केव्स में कैलाशनाथ टेंपल बनाया गया। तो वो जो वहाँ वहाँ पे उस स्कूल में आपको राष्ट्रकूटा का जो इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये भी एग्जांपल थी किसकी, विसरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की। उसके बाद आपको होसेलिया डायनेस्टी जो टेम्पल्स बनाए गए थे हालेबीड और बेलूर में, तो वो भी उनका होसेलिया डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस भी आपको विसरा स्कूल में मिल जाएगा। तो आपको जैसे मैंने बताया, नागर स्टाइल और द्राविडियन स्टाइल दोनों का जो इन्फ्लुएंस है वो इस स्कूल में, विसरा स्कूल में मिलता है। तो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप शिखर देखोगे, ठीक है, जब आप इस स्कूल के जो टेंपल होंगे उसके आप जब शिखर देखोगे तो क्या पता आपको नागर स्टाइल में बना हुआ मिले, क्या पता वो द्राविडियन स्टाइल में बना हुआ मिले। तो आपको मिक्स्ड फीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसका क्या पता जो नागर स्टाइल का जो फीचर था स्क्वायर बेस, ठीक है, वो आपको देखने को मिले। जो स्कल्पचर्स और कार्विंग्स हैं, जो उनका डिज़ाइन है, ठीक है, वो आपको द्राविडियन स्टाइल वाला देखने को मिले। जो विमान है, ठीक है, जो आपको जो ऊपर शिखर है वो आपको टेरेस्ड शिखर मिले, ठीक है, सीढ़ीदार शिखर मिले। तो ये जो फीचर्स हैं जब ये आपको देखने को मिलते हैं तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपको ये द्राविडियन स्टाइल वाला फीचर्स है या नागर स्टाइल वाला फीचर्स है। लेकिन आपको दोनों फीचर्स जो हैं इस स्कूल में देखने को मिलेंगे। तो इसकी जो एग्जाम्पल आती है वो आती है डोडा बसप्पा टेम्पल, जो कि कहाँ पे मिल जाएगा आपको, टंबल में। ठीक है। तो लदखान टेम्पल हो गया, ये भी इसकी एग्जाम्पल है। तो बदामी के कुछ टेम्पल है, वहाँ पे भी आपको ये जो है विसरा स्कूल के जो आर्किटेक्चर वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आता है विजयनगर स्कूल। तो विजयनगर स्कूल जो है ये डेवलप होता है हमारा विजयनगर एम्पायर के दौरान, जिसका रूल रहता है 1335 एडी से लेके 1565 एडी तक। तो विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, हम्पी कैपिटल थी। ठीक है। तो आज के ज़माने में कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो इसमें आपको चोला, होसल्या, पांड्या, चालुक्य, इन सभी के कंबाइंड फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके अलावा आपको जो बीजापुर का जो इंडो इस्लामिक स्टाइल था उसके इन्फ्लुएंस भी आपको विजयनगर स्कूल पे देखने को मिलेगा। तो जो सबसे पहले जो फीचर आता है वो क्या आता है, जो वाल की टेम्पल की जो वाल थी, ठीक है, उसके ऊपर कार्विंग्स और ज्योमेट्रिकल पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जो गोपुरम आपको पहले फ्रंट साइड पे देखने मिलते थे, जो गेटवे एंट्रेंस होता था वहाँ पे देखने को मिलता था, लेकिन अब ये जो गोपुरम है ये आपको चारों साइड पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको मोनोलिथिक रॉक पिलर्स मिलेंगे और
आपको जो टेम्पल के जो पिलर्स हैं वहाँ पे आपको एक मिथिकल क्रेचर जो कि जिसका नाम क्या है याली, ठीक है, वो एनग्रेव किया हुआ आपको मिल जाएगा। तो जो एनक्लोजिंग वॉल थी, ठीक है, जो आपको मंदिर के चारों ओर जो वॉल दिखेंगी वो बहुत बड़ी बड़ी वॉल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका एक ये भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आपको विजयनगर स्कूल में जो टेम्पल के अराउंड आपको क्या मिल जाएगी, वॉल देखने को मिल जाएगी, दीवार देखने को मिल जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो आपको याद रखना है फीचर, वो ये वाला फीचर है कि आपको एक से ज़्यादा मंडप आपको इस टेम्पल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो सेंटर वाला जो मंडप होगा उसको हम क्या बोलते थे, कल्याण मंडप बोलते थे, ठीक है। कितने, एक से ज़्यादा मंडप मिलेंगे, और सेंटर वाले मंडप को क्या बोलते थे, कल्याण मंडप, ठीक है। इसके अलावा आपको टेम्पल के अंदर ही एक अलग से बिल्डिंग मिल जाएगी जो कि सेकुलर बिल्डिंग होती थी, ठीक है। वहाँ पे हर धर्म के लोग जो थे वो अपना अपना जो था रिलीजन की पूजा वगैरह कर सकते थे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो टेम्पल का कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, वो उसके अराउंड क्या मिलती थी, हमें बाउंड्री मिलती थी, वॉल मिलती थी। तो इसकी क्या एग्जांपल है, सबसे पहले जो एग्जांपल आती है वो वित्तर स्वामी टेम्पल की आती है। लोटस महल, विरूपाक्षा टेम्पल हो गया हम्पी का, रघुनाथ टेम्पल हो गया हम्पी में, और रॉकेट आइडल ऑफ नरसिम्हा, ठीक है, भगवान विष्णु के जो अवतार थे वो उनकी जो मूर्ति है वो आपको मिल जाएगी कहाँ पे, हम्पी में। तो ये जो फिगर है ये किसकी है, लोटस महल की फिगर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी फिगर आती है वित्तल स्वामी टेम्पल, जो कि आपको कहाँ पे, तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, हम्पी में, हम्पी के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो नेक्स्ट हमारा आता है विरूपाक्षा टेम्पल। ये विरूपाक्षा टेम्पल, तो विरूपाक्षा टेम्पल जो बिल्ड किया गया था लक्कन नंदेश के द्वारा। ये एक नायक रूलर थे, ठीक है, और ये चीफियन थे किसके अंडर, विदेवराया सेकंड के अंदर, जिसको हम क्या बोलते थे, इनको प्रो देवराया भी बोलते थे। तो देवराया सेकंड का जो रूल रहता है वो 1423 से लेके 1446 तक रहता है। वो ये ग्रैंडसन थे किसके, देवराया वन के। तो अहमद शाह वन जो थे बहमनी किंगडम के, उन्होंने इन्वेड किया था विजयनगर पे। तो वो उनका किन के टाइम पीरियड पे, देवराया सेकंड के टाइम पीरियड पे इन्होंने, अहमद शाह वन ने इन्वेड किया था, ठीक है, विजयनगर एम्पायर पे। तो जो जो देवराया सेकंड है, इन्होंने जो टाइटल लिया था वो गज बेतकरा का लिया था, एलिफेंट हंटर का जो टाइटल वो लिया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो श्रीलंका था वो भी इनको जो था कुछ ट्रिब्यूट भेजा करते थे, ठीक है, इनको रेगुलर ट्रिब्यूट भेजा करते थे। तो जो डिंडीमत हैं, ठीक है, वो इन्हीं के टाइम पे जो थे कोर्ट पोइट थे। तो इसके बाद हमारा आता है ये रघुनाथ टेम्पल, आप देख सकते हो, ठीक है, जो कि आपको मालवंत हिल पे आपको मिल जाएगा। तो ये टेम्पल जो है वो डेडिकेट है किसको, भगवान राम को। तो ऐसे माना जाता है कि भगवान राम और लक्ष्मण जी जो थे मानसून के दौरान उन्होंने यहाँ पे स्टे किया था, किसके साथ, हनुमान जी के साथ। तो इसके बाद हमारा ये आता है जो भगवान विष्णु जी की मूर्ति है, ठीक है, आपको यहाँ पे शेषनाग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मूर्ति है ये थोड़ी सी खंडित हो गई है, ठीक है, इसको तोड़ दिया गया मुगल्स के द्वारा। तो ये आपको कहाँ पे मिल जाएगी, हेमकूट हिल में आपको ये जो मूर्ति है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन किसके टाइम पे, जो कृष्ण देव राय थे, ठीक है, कृष्ण देव राय जिनका रूल कब से लेके 1509 से लेके 1529 एडी तक रहा था, ठीक है। तो उनके दौरान जो है ये फिगर जो थी ये बनाई गई थी। तो ये इसके बाद हमारा आता है हौसल्या आर्ट। तो हौसल्या आर्ट आपको जो कर्नाटका का जो मैसूर है वहाँ पे आपको हौसल्या रूलर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इन्हीं के दौरान जो हौसल्या रूलर का जो रूल रहता है वो 1050 से लेके 1300 एडी तक रहता है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको जो आर्किटेक्चर मिलेगा वो हौसल्या स्कूल ऑफ आर्ट मिलेगा। तो ये आप जैसे कि फिगर में देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर का रीजन है तो ये आपका आ जाता है हौसल्या रूलर के अंडर। तो सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है, जो सेंट्रल पिलर हॉल होता था उसके अराउंड आपको मल्टीपल श्राइन्स आपको मिल जाएगी। तो आपको जैसे हमने पिछले लेक्चर में पंचयातन स्टाइल पढ़ा था, ठीक है, सेंटर में आपके क्या होता था, मेन डाइटी होते थे और चार जो होती सब्सिडरी श्राइन होती थी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या स्टार की शेप में जो है वो आपको श्राइन है वो बने हुए मिलेंगे, ठीक है। और इसी जो डिज़ाइन को हम स्टेलेट प्लान बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मटेरियल यूज़ करते थे, मेन जो बिल्डिंग मटेरियल होता था इन टेम्पल को बनाने का वो कौन सा होता था, सॉफ्ट सोप स्टोन होता था, ठीक है। तो इसके अलावा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो क्या है कि आपको जो स्कल्पचर्स, ठीक है, और इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल्स और जो डाइटिस होंगे वहाँ पे उन्होंने ज्वेलरीज जो है वो पहनी हुई होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो उसको मंदिर को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे स्कल्पचर्स ड्रा किए होंगे, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल्स भी डेकोरेट की होंगी अच्छी तरह। तो भगवान ने जो भगवान होंगे अंदर मंदिर के, उन्होंने ज्वेलरीज जो है वो पहनी हुई होगी। तो देखने में आपको ये बड़ा सुहावने लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स आता है वो क्या आता है, जगती। तो जगती जो है ये क्या है, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जैसे हमें जब हम जो नॉर्दर्न स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ते थे नागर स्टाइल में, तो हमने पढ़ा था कि जो टेम्पल होता था वो किसके ऊपर होता था, प्लेटफॉर्म के ऊपर होता था। तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, जगती बोलते हैं, ठीक है। तो ये लगभग 1 मीटर हाई होता था,
और जो वॉल्स और स्टेयर्स हैं वो ऐसे जिग जैग पैटर्न जो है वो फॉलो करती हैं। तो जैसे कि आप इस मंदिर में आप देख सकते हो, ये चिनकेश्वर टेम्पल है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो ये आपको ये जो दिख रही है इस फिगर में, ये तो ये है आपका जगती, ठीक है, ये आपका जगती आ गया। तो प्लेटफॉर्म है ना, ऊंचा सा प्लेटफॉर्म है, तो यही है, इसको बोलते हैं हम जगती। तो इसके बाद ये आपको याद रखना है, इसमें जो दो ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहले क्या है कि जो प्लेटफॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, जगती बोलते हैं। और सेकंड जो फीचर वो सबसे जो आपको याद रखना है वो क्या है कि जो इसको क्या किया होगा, बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया होगा, ठीक है, इन टेम्पल को क्या किया होगा, डेकोरेट किया होगा। और थर्ड जो फीचर्स आपको स्टार शेप में होगी, इसका जो डिज़ाइन होगा वो किस शेप में होगा, स्टार शेप में होगा, ठीक है। मतलब तारा जो होता है उसकी तरह देखने को आपको ये डिज़ाइन है देखने को मिलेगा। तो जिसको हम स्टेलेट प्लान भी बोलते हैं। और बिल्डिंग मटेरियल क्या यूज़ किया होगा इसमें, सॉफ्ट सोप स्टोन। तो इसमें जो होसोलिया आर्ट है इसमें आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।